सो गाइस, आज से कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो पे कि मैंने अपनी सोनिक मतलब अपनी आर 1 के ऊपर मैंने लिक्विड मोली का परफॉर्मेंस किट इंस्टॉल किया था और घर पे मैं अपना बेसिक सर्विस किया था अपनी आर 1 का। तो वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, ऊपर आई बटन में अभी लिंक आ रहा होगा। तो मैं सोचा कि चलो आप अपना जो एफ है उसके ऊपर भी लिक्विड मोली के परफॉर्मेंस किट में लगा के देखता हूँ कि कैसा परफॉर्म करता है। तो इस दौरान मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि अपना एफ का सर्विसिंग भी घर पे आप लोग कैसे कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है एल मॉडल की तरफ से कुरियर जो मैंने इसकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था। और आप लोग जानते हो कि पहली बार ये मैंने नहीं किया, इससे पहले भी आर 1 का सर्विसिंग के लिए मैंने एल वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था लिक्विड मोली का परफॉर्मेंस किट। तो चलो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है अपने को। तो बॉक्स को खोलते हैं, पहले अपने को मिलता है एक इंजन फ्लश शूटर, इससे हम अपनी इंजन को फ्लश करेंगे पहले। और फिर मिलता है एक 40 एडिटिव शूटर, तो इसको हम अपनी फ्यूल टैंक में डालेंगे एफआई सिस्टम को क्लीन करने के लिए। और उसके बाद अपने को मिलता है लिक्विड मोली का 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। और अपने को मिलता है एक MOS शूटर, तो इसको हम डालेंगे जहाँ से हम इंजन ऑयल फिल करते हैं वहीं पर, तो इसको भी साइड पर रखते हैं। और मिलता है अपने को NGK का EDM स्पार्क प्लग, तो इसको भी हम अब चेंज करेंगे, नॉर्मल स्पार्क प्लग के बजाय इसको हम लगाएंगे और देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा देता है अपने को। तो यही सब प्रोडक्ट है। और हाँ, मैं इंजन ऑयल चेंज करूँगा तो ऑयल फिल्टर भी चेंज करना ही पड़ता है अपने को। सो गाइस, पहले मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ कि गाड़ी कितने किलोमीटर अभी चल चुका है। सो ये तो हो गया ट्रिप। सो देख सकते हो कि 24,477 किलोमीटर अभी गाड़ी चल चुका है, तो इसलिए इसको फ्लश करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, फ्लशिंग शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सो गाइस, पहले अपने को इंजन फ्लशर यहाँ पर डालना है जहाँ से हम लोग की इंजन का ऑयल फिल करते हैं, तो उसी जगह से इसको डालना है। और डालने के बाद अपनी गाड़ी को 10 मिनट के लिए स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। और ध्यान रखें, इस दौरान आपको गाड़ी को बिल्कुल भी रेप नहीं करना, एक्सीलेट नहीं करना, गियर चेंज, ये सब क्लच दबाना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना पड़ेगा गाड़ी को। तो आप यहाँ से अपना जो फ्लैशर है ये पूरा डाल देना पड़ेगा जहाँ पे इंजन ऑयल फिल करते हैं वहीं से। और उसके बाद जो अपना ऑयल फिलिंग कैप है उसको भी यहाँ पे लगा के लॉक कर देना पड़ेगा, जैसे पहला था वैसा ही। अब गाड़ी को ऑन करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना पड़ेगा। A few moments later. सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो कि 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड आप क्या काम करना है, आप करना है अपनी पुराना जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करना पड़ेगा। और पुराना इंजन ऑयल को ड्रेन करने के लिए अपने को ऐसे टाइप का 12 नंबर का सॉकेट या फिर ऐसे टाइप का 12 नंबर का पाना चाहिए। याद रखना कि आपको ऐसा टाइप का थ्रेड या फिर ऐसे टाइप का सॉकेट यूज़ करना है इस ड्रेन बोल्ट को खोलने के लिए। ऐसे टाइप के सॉकेट को बिल्कुल भी यूज़ मत करना, इससे क्या होगा कि आपका जो ड्रेन बोल्ट है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है, इसलिए। तो चलिए खोलते हैं। और अपने को एक ऐसा एक बकेट भी चाहिए, तो मेरे घर में था एक पुराना हाड़ी, तो इसको मैं काम पे ले रहा हूँ। तो गैस, आप अपने को क्या करना है, अपने को इसका जो ऑयल फिल्टर है उसको भी चेंज करना होगा। तो ऑयल फिल्टर FG वर्जन 2 का यहाँ पर रहता है। और ये 3 जो बोल्ट आप लोग देख सकते हो, ये तीनों बोल्ट खोलने के बाद यहाँ से ऑयल फिल्टर बाहर निकल जाएगा। और इन 3 बोल्ट को खोलने के लिए आप लोग को ऐसा एक 8 नंबर का सॉकेट या फिर पाना चाहिए होगा। तो तीनों नट्स को ऐसे घुमा घुमा के ढीला करना पड़ेगा बारी बारी से, देख सकते हो गैस। ध्यान से खोलना क्योंकि ये पूरा कंपार्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए।
एंड नाउ गाइस, अपना जो ऑयल फिल्टर है उसको किसी भी ऐसे प्लाई की मदद से बाहर निकल देना। इसका जो ये वाला सेक्शन है ये बाहर की तरफ रहेगा और ये जो स्प्रिंग वाला सेक्शन है ये अंदर की तरफ रहता है, तो वैसे ही निकालना। तो इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ। गाइस गाड़ी को थोड़ा सा मतलब लेफ्ट और राइट हिला के थोड़ा जितना भी इंजन का अंदर जो इंजन ऑयल है उसको भी निकाल देना। और जब तक पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक मैं इसका स्पार्क प्लग भी चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस स्पार्क प्लग निकलने के पहले इसका कैप ऐसे खींच के निकलना पड़ेगा ऐसे। और उसके बाद ऐसे टाइप का 16 नंबर का एक थ्रेड चाहिए, क्योंकि इस थ्रेड का नंबर है 16, तो 16 नंबर का थ्रेड ही आप लोग इस्तेमाल करना। उसको इसके ऊपर ऐसे लगा देना ठीक से और फिर इसको इस तरफ घुमाना ऐसे, तो ये ढीला हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसको घुमा के ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। सो गाइस देख सकते हो कि ये है अपना नॉर्मल स्पार्क प्लग और ये है अपना इरिडियम स्पार्क प्लग। तो इसका थ्रेड देख के हम समझ सकते हो कि कितना छोटा है और कितना पावरफुल है इसका थ्रेड। और ये वाला देख सकते हो कि नॉर्मल स्पार्क प्लग है, इसका थ्रेड बहुत ही मोटा है और इसके मुकाबले इसका जो स्पार्क प्लग का जो स्पार्किंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। आपका जो इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो बहुत अच्छी तरह से बर्न करता है, तो इस वजह से आपका जो पावर है एंड माइलेज है वो बहुत बढ़िया देता है इस स्पार्क प्लग की मदद से। सो गाइस स्पार्क प्लग लगाने के लिए आपको हाथ से पहले धीरे से ऐसे हाथ से टाइट करना पड़ेगा। एंड सिंपली इसका जो कैप है इसको लगा देना पड़ेगा इसके ऊपर पुश करके। एंड दैट्स इट, हो गया आपका स्पार्क प्लग इंस्टॉल। सो गाइस आप इसका जो ड्रेन बोल्ट है उसको भी लगा लेता फटाफट से नीचे। आफ्टर दैट अपने को ये जो ऑयल फिल्टर है इसको भी लगाना पड़ेगा। तो देख लो ऑयल फिल्टर को इसके कैप के ऊपर ऐसे लगा के अपने कैप के साथ ऑयल फिल्टर को इसके अंदर ऐसे घुसा देना पड़ेगा। आप गाइस फील करते हैं लिक्विड मोले का 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। और इसको फिल करने के लिए आप लोग जानते हो कि जहाँ से ऑयल फिल करते हैं इस बोल्ट को धीरे धीरे लूज़ करके निकालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से ऑयल आपको फिल करना पड़ेगा। तो खोल के देखते कि डब्बा कैसा है इसका। मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मैं पहले अपनी आउटफिट पे ये इंजन ऑयल यूज़ कर चुका हूँ। तो लिक्विड मोले का डब्बा की जो स्पेशलिटी है वो है कि आपको फनेल की ज़रूरत नहीं पड़ता। देख सकते हो इसके अंदर ही इनबिल्ट फनेल रहता है ऐसे। लेकिन फिर भी यार मैं फैनल यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसका जो थ्रेड है वो लूज़ रहता है। तो इंजन ऑयल फिल करने के दौरान इसके यहाँ से थोड़ा सा इंजन ऑयल निकलने शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं फाइनली यूज़ करने वाला हूँ। गाइस आप क्या करना पड़ेगा, ये जो एमोस्ट शूटर आप लोग देख सकते हो ये पूरा पेस्ट इसके अंदर फिल करना पड़ेगा।
और फिल करने का वही जगह है जहाँ से आप लोग इंजन ऑयल फिल करते हो। तो पहले इसको ऐसे खोल लेना इस कैप को, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ऐसे ब्लेड की मदद से काट देना। ऐसे काट के ये जो पूरा पेस्ट है ये पूरा अंदर चला जाएगा। एंड इसका जो ऑयल फिल कैप है वो जैसे बंद जाता है उसको ऐसे घुमा के बंद कर देना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लाई की मदद से आप थोड़ा सा टाइट दे सकते हो, इसको ज़्यादा टाइट मत देना, बस इतना ही काफ़ी है। सो गैस अब बारी है इसका जो FI क्लीनर है उसको फ्यूल टैंक के अंदर डालने के लिए। तो इसको डालने के लिए आपके गाड़ी में मिनिमम 3 से 4 लीटर का पेट्रोल रहना चाहिए, उसके ऊपर ही आप इसको डालना और ये पूरा बोतल चल जाएगा आपके फ्यूल टैंक के ऊपर। इसका काम क्या है कि अपना इंजन का जो थ्रॉटल बॉडी है वो और FI है तो वो सब ये क्लीन कर देगा। तो चलो आप फटाफट से इसको डाल देते हैं। सो गैस अपना गाड़ी का जो सर्विसिंग था वो घर पे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोग देख चुके हो कि क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को। तो एक और चीज़ है कि मैंने इसका जो स्पार्क प्लग चेंज किया है वो चीज़ इसका जो बेसिक सर्विस है उसके अंदर नहीं पड़ता। सो स्पार्क प्लग मेरा बहुत पुराना हो चुका था इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। और इसका जो एयर फिल्टर है वो ठीक है इसलिए मैंने इसको भी चेंज नहीं किया। एयर फिल्टर मैंने चेक किया था, एयर फिल्टर भी चलेगा तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो आप क्या करना पड़ेगा कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जो नया इंजन ऑयल है वो अच्छी तरह से लुब्रिकेट हो सके इंजन के अंदर। सो गाइस अब बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर कि पूरा किट मुझे कितने का पड़ा है। तो यहाँ पर है प्राइस लिस्ट। तो पहले एक नंबर पर है अपना NGK का EDM स्पार्क प्लग जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 788 रुपीज़। एंड दूसरे नंबर पर है अपना जो लिक्विड मोले का इंजन ऑयल है 10W40 वो मुझे पड़ा है 1140 रुपीज़। एंड तीसरे नंबर पर है जो 40 शूटर है वो उसका प्राइस मुझे पड़ा है 299। 4 नंबर पर है अपना MOS2 शूटर, मतलब ये वाला MOS2 शूटर, तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 299 मतलब 300। एंड 5 नंबर पर है अपना इंजन फ्लैशर, मतलब ये वाला इंजन फ्लैशर, तो ये इंजन फ्लैशर है एंड ये शूटर है, ठीक है। तो इसका प्राइस भी मुझे पड़ा है 299 मतलब 300 रुपये। एंड टैक्स पैक्स मिला के आप लोग देखते हो कि कितना पड़ा है मुझे 2417। यहाँ पर पूरा GST PST मिला के ये प्राइस मुझे लिया है। एंड मैंने ये LRL की वेबसाइट से ऑर्डर किया था ये पूरा किट। तो अगर आप लोगों को ये किट मंगवाना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरा का लिंक दे दूँगा। मतलब स्पार्क प्लग का लिंक अलग होगा और ये वाला जो किट है मतलब इसको छोड़ के ये जो चारों चीज़ें हैं ये एक साथ आता है, तो इसका प्राइस अलग है और ये स्पार्क प्लग का प्राइस अलग है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर खरीद सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग अगली बार। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।